हेलो एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लैंग्वेज टारगेटिंग क्या होता है और लैंग्वेज टारगेटिंग से आप कैसे यूज कर सकते हो और उसका फायदा क्या होता है। तो चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं। हेलो दोस्तों, लोकेशन टारगेटिंग के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेजेस का। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट द लैंग्वेजेस योर कस्टमर्स स्पीक। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट है। अगर आपका कस्टमर हिंदी यूज करता है तो आप हिंदी भी डाल सकते हैं। अगर आपका कस्टमर स्पेनिश या फ्रेंच यूज करता है तो आप फ्रेंच लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि गूगल किस तरीके से पता लगा रहा है कि कौन व्यक्ति जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कुछ लोग अपना जो मोबाइल है वो हिंदी में यूज करते हैं। ओके, उनके मोबाइल का इंटरफेस हिंदी होता है और स्पेशली उनके गूगल का इंटरफेस हिंदी होता है। मतलब गूगल में नीचे लिखा होता है खोज करें, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अगर उनका गूगल का इंटरफेस, गूगल क्रोम का इंटरफेस जो है वो अगर हिंदी में है तो गूगल कंसिडर करता है कि सामने वाला हिंदी लैंग्वेज का टारगेट कस्टमर है। अगर आप बोलते हिंदी है पर सर्च अगर इंग्लिश में ही करते हैं और आपके सारे सर्चेस जो है वो आप इंग्लिश में ही गूगल पे लिखते हैं तो गूगल आपको इंग्लिश का ही टारगेट कस्टमर समझता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो टारगेट या पोटेंशियल कस्टमर होगा वो उसके मोबाइल में या उसके लैपटॉप में जब गूगल क्रोम खोलता होगा या गूगल खोलता होगा तो कौन सी लैंग्वेज में सर्च करता होगा। अगर वो इंग्लिश में सर्च करता है तो आपको इंग्लिश यहाँ पे टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि वो बोलता इंग्लिश है कि हिंदी है, हिंदी बोलता होगा लेकिन अगर सर्च इंग्लिश में करता होगा और उसका गूगल क्रोम चलता अगर इंग्लिश में होगा तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना होगा। वैसे ही अगर आपका टारगेट कस्टमर अगर हिंदी में सर्च करता है, हिंदी में उसका गूगल क्रोम का इंटरफेस दिखता है, अगर आपको लगता है कि वो हिंदी में सर्च करता होगा तो आप यहाँ पे हिंदी टारगेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर पूरी जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट के हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी लोगों का इंटरफेस हिंदी का है उन लोगों को भी मेरा ऐड दिखाया जाए तो यहाँ मेरा दोनों सिलेक्ट हो गया, हिंदी और इंग्लिश। इस तरीके से आपका ऐड जो है दिखाया जाएगा। इस लैंग्वेज का दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने जो ऐड लिखा है वो ऐड की जो लाइनें हैं वो कन्वर्ट होकर हिंदी में दिखने लगेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ऐड तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। अगर आप हिंदी में उसको लिखवाएंगे तो हिंदी में दिखेगा, अदरवाइज बस वो हिंदी लोगों को टारगेट करेगा, यानी कि हिंदी लोगों को दिखेगा पर वो लिखे हुए आपके शब्द हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि लैंग्वेज टारगेटिंग का मतलब क्या होता है और गूगल कैसे पता लगाता है कि कौन हिंदी में है यूज कर रहा है, कौन इंग्लिश में यूज कर रहा है। तो इंग्लिश वाला ऐड किसको दिखाना है और हिंदी वाला ऐड किसको दिखाना है। तो आप अपने बिजनेस और अपने टारगेट कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर के यूसेज के हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये लैंग्वेज टारगेटिंग समझ में आया होगा। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।